कई समय पहले की बात है। मंगलपुर गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहा करता था। श्याम अपनी बीवी रेणुका और अपने 2 बच्चों के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था कि एक दिन व्यापार के सिलसिले में वो कहीं बाहर जा रहा था। मैं कल सुबह जल्दी चला जाऊंगा। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ पर लगा है। बस पूरी तरह डील फाइनल करके आ जाऊं। तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चिंता मत कीजिए, कल मैं सारी तैयारी कर दूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा वहाँ। हाँ, तुम भी पूरा घर का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का भी। क्या जी, वो क्या सिर्फ आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं? चलिए ये सब छोड़िए, आप बस सो जाइए। मुझे कल का भी सब कुछ देखना है। अगले दिन सुबह होते ही श्याम काम के लिए चला गया। इसी तरह दिन बीतते गए। रेणुका दिन भर काम करती और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। कुछ दिनों बाद श्याम का कॉल आया। हेलो, सुनो रेणुका, मैं पहुंच जाऊंगा शाम तक। ठीक है जी, ध्यान रखना अपना, और हो सके तो रात होने से पहले आ जाना। रात को बाहर निकलना ठीक नहीं। भूत पिशाच पता नहीं कितने रहते हैं। किसी की भी नजर आप पर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। तुम चिंता ना करो, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। अब चलो, फोन रखो, मुझे तैयारी भी करनी है। ये सुनकर रेणुका बहुत खुश थी। वहाँ दूसरी तरफ श्याम भी अपने दोस्त के घर ठहरा हुआ होता है। वहाँ से निकलने से पहले गलती से उसके बैग में एक काला धागा चला आता है। रास्ते पर आते वक्त उसे कहीं से गाने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? लगता है कान बज रहे हैं मेरे। छोड़ श्याम, जल्दी घर चल, देर हो रही है। कितनी देर लगा दी आपने? आपका इंतजार करते करते दोनों बच्चे सो गए। अरे बस ही लेट थी, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सारी बातें यहीं करोगी या अंदर भी आने दोगी? दोनों अंदर जाते हैं। देखिए जी, इसीलिए कहती हूँ रात होने से पहले आ जाया करो। रात को भूत पिशाच ज्यादा ही घूमते हैं, लेकिन आप हैं कि मेरी सुनते ही नहीं। आपको जब देखो मजाक ही सूझता रहता है जी। अच्छा चलो, माफ कर दो। मैं इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ और तुम हो कि मुझे डांट रही हो। ये तो अच्छी बात नहीं। दोनों ने खाना खाया और सो गए। रात को चुड़ैल गाना गाती है। श्याम अचानक उठ जाता है। श्याम ने देखा कि वो जंगल में है। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं कैसा गाती हूँ? आप बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन बहन जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। धीरे धीरे तुझे सब समझ आ जाएगा। धीरे धीरे वो औरत चुड़ैल बनने लगी। श्याम जोर जोर से चिल्लाने लगा। तुम इंसान बड़े मूर्ख होते हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन है जो तुम्हें एक चुड़ैल से बचा लेगा? श्याम डर के मारे कांपने लगा। अचानक श्याम नींद से जाग गया। अजी, क्या हुआ जी? इतना क्यों चिल्ला रहे थे? बुरा सपना देख लिया क्या? सपना है? भगवान, इस सपने ने तो जान ही निकाल दी थी। तुम जो ये भूत प्रेत करती रहती हो ना मेरे सामने, इसी का नतीजा। जान निकल गई थी मेरी आज। आज से तुम ये फालतू बातें नहीं करोगी, समझ गई ना? श्याम अपनी दुकान पे जाता है बैग लेकर। हे प्रभु, रक्षा करना। कल के सपने ने तो अभी तक डरा रखा है मुझे। बस आगे ऐसा कुछ देखने को ना मिले। कैसे हो भाई? बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं भाई, काम से बाहर गया था। तभी सोचूं तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे। अब तो हो गए ना। थोड़ी देर काम करने के बाद जाकर, सुन राकेश, मैं जा रहा हूँ घर, तू ताला मार के चले जाइयो। इसके बाद श्याम अपने घर के लिए निकल गया। राकेश को कोने पर बैठा हुआ श्याम का बैग मिला। राकेश ने दुकान बंद की और श्याम के घर जाने लगा। रास्ते में राकेश को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। भगवान, इतनी रात को ये कौन गाना गा रहा है? मैं कैसा गाती हूँ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ, इस समय बाहर निकलना सही नहीं। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मैं कैसा गाती हूँ? अजीब पागल हो, कह रहा हूँ ना, घर जाओ। समय सही नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ घर। तू ऐसे नहीं बताएगा। उसके बाद वो औरत
चुड़ैल में बदल गई। उसकी चुड़ैल में बदलते ही राकेश डर के मारे कांपने लगा। चुड़ैल तेजी से उसके पास आई और उसकी गर्दन पकड़ने लगी और जीभ खींचकर उसकी जीभ काट दी। राकेश बेचारा डर के मारे वहीं नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ से गांव का एक आदमी राकेश के पास आता है। राकेश की कटी जीभ देखकर वो आदमी भी डर गया। राकेश कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन दूसरा व्यक्ति समझ गया था कि इसके साथ पक्का कुछ न कुछ हुआ है। वो राकेश को उसके घर ले गया। राकेश के घर पहुंचते ही उसकी बीवी जोर जोर से रोने लगी। हाय, ये क्या हो गया? राकेश की ऐसी हालत देखकर वो खुद को संभाल ना पाई। दूसरी तरफ श्याम जब हाथ मुंह धोकर कमरे में जाने वाला था, तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। श्याम अचानक से डर गया, क्योंकि ये वही आवाज थी जो उसके सपनों में आए। श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। थोड़ी देर बाद जब श्याम ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, तभी वो आवाज आई। मैं कैसा गाती हूँ? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ दो मेरा पीछा। जितना बोला है उतना जवाब दो। देखो बहन, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम कैसा गाती हो। प्लीज तुम चली जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, पर जो भी है मुझे तुम बता सकती हो तो बता दो। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई है तो मुझे बता दो। तू मुझे खुद अपने साथ लाया है और अब मुझे जाने को कह रहा है। मैं नहीं जाऊंगी जब तक कि तू मुझे नहीं बताएगा कि मैं कैसा गाती हूँ। देखो बहन, तुम ठीक गाती हो। तुम्हारे गाने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ कैसे आई? मैं कैसे तुम्हें लेकर आया? मुझे नहीं पता। तू जिस घर में ठहरा था ना, वो मेरा ही घर था। मेरे धागे को तू अपने साथ ले आया। अब जब तक वो तेरे साथ है, मैं भी तेरे साथ ही रहूंगी। इसके बाद चुड़ैल हंस हंस कर वहाँ से चली गई, लेकिन श्याम समझ नहीं पाया कि वो किस धागे को साथ लेकर आया। इसलिए उसने अपना बैग ढूंढना शुरू किया। उसे अपना बैग कहीं भी नहीं मिला। उसने पूरी रात अपना बैग ढूंढा। फिर उसे याद आया कि वो तो अपना बैग दुकान में ही भूल आया था। इसके बाद श्याम राकेश को फोन करता है। फोन राकेश की बीवी उठाती है। भैया, ये जब आ रहे थे किसी ने इनकी जीभ काट दी। ये तो बस रोए जा रहे हैं तब से। इसके बाद श्याम तुरंत भागकर राकेश के घर पहुंचता है। भैया, ये देखिए इनके साथ क्या हो गया। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ ही था। मैं दुकान से चला गया, ना जाने उसके बाद ये सब कौन कर गया। चिंता मत करो, मैं इसका इलाज करवा दूंगा। इसके बाद श्याम अपने बैग के पास गया जो सामने ही रखा हुआ था। तभी उसने देखा कि वहाँ एक काले रंग का धागा है। लगता है वहाँ से आते वक्त मैं इसे गलती से अपने बैग में ले आया। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। कौन बेवकूफ होगा जो अपनी मौत को अपने हाथों से न्योता देता होगा। अब क्या करूं मैं। इसके बाद श्याम अपना बैग लेकर घर वापस लौट गया। इसके बाद श्याम ने सारी बात रेणुका को बता दी। रेणुका ने तुरंत एक पंडित जी को कॉल किया। हेलो, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। कोई चुड़ैल है जो मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। उसने हमारे एक आदमी की जीभ भी काट दी है। उसने बताया था कि उसका एक धागा मेरे पति के बैग में रह गया था, जिसकी वजह से वो उनके साथ साथ यहाँ तक चली आई है। अब आप ही बताइए, उसे हम कैसे अपने जीवन से हटाएं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है पंडित जी। इसके बाद अगले दिन पंडित जी सुबह सुबह श्याम के घर पहुँच गए। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, अब आप ही कुछ करिए ना। आपकी ही कृपा हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। रेणुका मंदिर में जाती है और उस धागे को निकालकर पंडित जी के हाथों में रख देती है। पंडित जी उस धागे के ऊपर धूल चढ़ाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। क्यों आई हो यहाँ? क्यों परेशान कर रही हो इन सबको? ये मुझे मेरे घर से यहाँ लाया है। वो जानबूझकर नहीं लाया है। ये कोई खेल नहीं कि जब चाहा ले आया और जब चाहा भेज दिया। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अब मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी, समझा तू? पंडित जी मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उस धागे के टुकड़े करके आग में डालने लगते हैं। जितने टुकड़े आग में जलते रहते हैं, चुड़ैल के भी शरीर के इतने टुकड़े जलने लगते हैं। चुड़ैल तड़प तड़प के दूसरे लोग चली जाती है।
इसके बाद पंडित जी भी चले जाते हैं और सब पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं।